हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं मार्केट सिंप्लीफाइड में। फ्रेंड्स, एक गैप हो गया था, यानी कि हम पिछले 2 दिन लास्ट वीक भी हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन आज किसी भी तरह से टाइम निकाल के हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जीफी सिग्नल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जीफी सिग्नल, जिसके बेस पे आपको एक अच्छा खासा सिग्नल मिलेगा, एक अच्छा खासा रिसर्च कॉल मिलेगा, जहां पे आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। एक्चुअली जीफी सिग्नल है क्या, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। जीफी सिग्नल किस चीज को एनालाइज करता है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने मार्केट सिंप्लीफाइड में जितनी भी चीजों के बारे में आपको बताया है, अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हो तो हमने वेरी फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल डेट हमने जितना भी आपको मार्केट सिंप्लीफाइड में बताया है, चाहे वो ब्रेकआउट इन कंफर्मेशन हो, चाहे वो ब्रेकआउट इन वॉलेटिलिटी हो, चाहे वो अबव एवरेज वॉल्यूम हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलरली इंडिकेटर्स हो। फ्रेंड्स, ये सारे की सारी चीजों को एक करके हमने जीफी सिग्नल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है, ताकि आपको ब्रेकआउट भी मिले, कंफर्मेशन भी मिले एंड उसके ऊपर बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में भी मिले। तो सबसे पहले जान लेते हैं निफ्टी बैंक के क्लोजिंग के बारे में, उसके बाद जीफी सिग्नल का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, निफ्टी का क्लोजिंग 17,362 विद द लॉस ऑफ 15 पॉइंट्स ओनली। बैंक निफ्टी 36,468 विद द लॉस ऑफ 123 पॉइंट्स। लगातार पिछले 3-4 दिनों से अच्छी खासी मोमेंटम हमें ऊपर के लेवल पे निफ्टी में देखने को मिल रही है। लास्ट वीक में हमने जो निफ्टी का जो व्यू दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट व्यू फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रही है एंड आने वाले दिनों में और भी अच्छी मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है, इवन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो आपके साथ मिलके हमने जो व्यू शेयर किया था मार्केट सिंप्लीफाइड का, फ्रेंड्स, जो व्यू हमने वीडियो में शेयर किया था, ठीक वैसा ही मोमेंटम हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में मिल रहा है एंड आने वाले दिनों में और भी बढ़िया मोमेंटम हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जो व्यू है बाय एंड बाय ऑन डिक्लाइन का बन रहा है, बाय एंड बाय ऑन डिक्लाइन का बन रहा है। फ्रेंड्स, हम आज कोई लेवल डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ व्यू बताएंगे। बाय एंड बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू बन रहा है, यानी यहां से अगर कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे हमें बाय करके ही चलना है। नाउ फ्रेंड्स, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे रिलायंस। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें रिलायंस में मिली। मार्केट सिंप्लीफाइड में हमने आपको रिलायंस के बारे में बताया था। एचडीएफसी बैंक में बहुत बढ़िया मोमेंटम मिली। मार्केट सिंप्लीफाइड में हमने एचडीएफसी बैंक की बात की थी। ऐसे बहुत सारे काउंटर्स है जहां पे हमें 3-4% की मोमेंटम नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन 10 से 12% की मिनिमम मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिली है। उसमें से रिलायंस एक है फ्रेंड्स। यस, तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे काउंटर्स आएंगे जिसका हम डिस्कशन भी करेंगे, ताकि आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम उसके बेस पे मिले, ताकि आप चार्ट को एनालाइज कर पाओ, आप ब्रेकआउट इन कंफर्मेशन वहां पे देख पाओ, अब आप वॉल्यूम देख पाओ एंड खुद से वो कंफर्म कर पाओ कि क्या स्टॉक में मोमेंटम आएगी या नहीं। हम आपको यहाँ पे जो भी स्टॉक बताएंगे वो स्टॉक में हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है एक अच्छी खासी मूवमेंट, लेकिन कई बार हम जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ताकि आप हमें बताओ कि अगर स्टॉक में ब्रेकआउट आया है तो कंफर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा। अगर स्टॉक में ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन आया है तो स्टॉक में कहां तक की मोमेंटम आएगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग न्यू, ओके, कॉल्ड जीफी सिग्नल। फ्रेंड्स, जीफी सिग्नल एक ऐसा एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च इंजन है जो आपको थ्रू आउट द मार्केट, थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन आपको वो कॉल निकाल के देता है। फ्रेंड्स, कॉल निकाल के देता है, जो कॉल में आपको ब्रेकआउट दिखता है फ्रेंड्स। ओके, वो ब्रेकआउट कौन से पैटर्न का है, वो ब्रेकआउट कौन से बाउंस बैक का है, वो ब्रेकआउट कौन से रेजिस्टेंस का है, कौन से सपोर्ट का है, कौन से रिट्रेसमेंट का है, वो सिर्फ आपको जाके चार्ट पे देखना है। ओके, ये चीज क्यों बनाई कि हमें जाके चार्ट पे देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जीफी सिग्नल 90% ऑफ योर टाइम, ओके, जीफी सिग्नल सेव करता है, जबकि आपको आपके टाइम का सिर्फ 10% क्वालिटी टाइम ही वहां पे देना है, ताकि आप पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, जो कॉल है, वो समझ पाओ, अकॉर्डिंग टू दैट आप उसके अंदर ट्रेड ले पाओ। फ्रेंड्स, ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन को लेके हमने बहुत बड़ा डिस्कशन पहले भी किया था एंड सेम थ्योरी के ऊपर जीफी सिग्नल भी वर्क करता है। इसको डिटेल में समझाने के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल जो ऊपर से जो जानने की कोशिश करना है वो कोशिश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 17 तारीख तक, यस, ये मंथ की 17 तारीख तक जीफी सिग्नल आप लोगों के ऐप में लाइव हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, जीफी सिग्नल मतलब में लर्निंग विथ अर्निंग। फ्रेंड्स, प्लीज मार्क माय वर्ड, जीफी सिग्नल मींस लर्निंग विथ
अर्निंग, यहाँ वहां पे जाके मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको रिलायंस बाय करना है, वहां पे आपको सिग्नल मिलेगा कि रिलायंस में मोमेंटम आ रही है, रिलायंस में ब्रेकआउट आया है। आप चार्ट पे जाके देख सकते हो कि क्या ब्रेकआउट है, क्या कंफर्मेशन है, ताकि आपको खुद वो पता चले, ताकि आप खुद सीख सको ना, आप खुद अच्छे से अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओ। तो फ्रेंड्स, जीफी सिग्नल मतलब ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन। ओके, जीफी सिग्नल क्या एनालाइज करता है फ्रेंड्स, ओके, उसमें क्या मोमेंटम देखने को मिलती है। अगर मैं उसकी बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन का एक रिलेशनशिप लिया हुआ है। जो जीफी सिग्नल एक ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन के जो रिलेशनशिप है उसको पूरा का पूरा एनालाइज करता है। यहाँ पे एक बात देख लेते हैं कि हमारे इंडिया यानी कि हमारी जो मेंटालिटी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो मेंटालिटी है वो क्या है, ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जीफी सिग्नल क्या एनालाइज करता है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स, जब हम सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि ग्रीन लाइट है तो जाना ही जाना है, अगर ऑरेंज लाइट है तो स्पीड में जाना है, और अगर रेड लाइट है तो आजू बाजू देखना है, पुलिस नहीं है तो और स्पीड से जाना है। ओके, ये हमारी इंडियन मेंटालिटी होती है। ओके, लेकिन अगर मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मैं यूके, यूएसए, जापान, यूरोप का एग्जांपल लूंगा फ्रेंड्स। यस, ओके, क्योंकि हमें हमारी कंपैरिजन उस कंट्रीज के साथ करनी है। तो वहां के लोगों की मेंटालिटी ओके, ग्रीन है तो गो, ऑरेंज है तो गो सेफ, रेड है तो स्टॉप। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो रिलेशन, ये जो कोरिलेशन है, वही कोरिलेशन हमें ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जो जीफी सिग्नल एनालाइज करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीफी सिग्नल तब तक आपको स्टॉक नहीं दिखाएगा जब तक उसमें ब्रेकआउट नहीं आएगा। इट मींस स्टॉप टिल ब्रेकआउट। ओके, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो वेट फॉर कंफर्मेशन। ओके, अगर ब्रेकआउट आता है तो वेट फॉर कंफर्मेशन, अगर कंफर्मेशन आता है तो वहां पे वॉल्यूम बना है कि नहीं बना, अगर वॉल्यूम बना है देन गो फॉर दैट कॉल। ओके, आप वो कॉल को आपके ऐप में वहां पे देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट नहीं आता है तो वेट करो ब्रेकआउट के लिए, अगर ब्रेकआउट आता है तो वेट करो कंफर्मेशन के लिए, अगर कंफर्मेशन आया है अबव एवरेज वॉल्यूम वहां पे हुआ तो आपको वो कॉल आपके जीफी ऐप में देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, अगर मैं ये थ्योरी की बात करूं, डिकेड एगो की थ्योरी है जो अभी भी उतनी ही इफेक्टिव है फ्रेंड्स। इससे पहले भी हमने ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन के ऊपर बहुत डिस्कशन किया एंड जो भी स्टॉक में वो ब्रेकआउट मिला, हमें उस स्टॉक में कंफर्मेशन के लिए वेट भी किया। कंफर्मेशन के बाद बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखने को मिली है फ्रेंड्स। कई बार मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिए हैं जहां पे सिंगल डे में हमें 10 से 12% की भी अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिली है। अगर हमने वेट किया है तो वहां पे हमें 15 से 20% की भी मोमेंटम हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिली है। ये मोमेंटम हमें सिर्फ और सिर्फ तब देखने को मिलती है जब हम ब्रेकआउट के लिए वेट करते हैं, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, कंफर्मेशन के बाद जो मोमेंटम आती है उस मोमेंटम में हम कॉल में एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉप टिल ब्रेकआउट, वेट फॉर कंफर्मेशन, गो आफ्टर कंफर्मेशन व्हेन एवरेज वॉल्यूम अराइज, एंड ये जो स्ट्रेटेजी है डिकेड एगो की थ्योरी है भी स्टिल वर्क्स वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, ये है थ्योरी जिसके ऊपर जीफी सिग्नल वर्क करता है। नाउ फ्रेंड्स, अगेन एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक और कोरिलेशन है जो जीफी सिग्नल बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालाइज करता है। आई थिंक ये कोरिलेशन के बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता रहता है। यस, ये कोरिलेशन के बारे में मोस्टली नहीं पता रहता है, लेकिन जीफी सिग्नल को इसके बारे में पता रहता है। एंड फ्रेंड्स, मार्केट सिंप्लीफाइड में आज तक हमने जो भी डिस्कशन किया है वॉलेटिलिटी के ऊपर, वो हमने ब्रेकआउट प्लस वॉलेटिलिटी का डिस्कशन किया हुआ है ताकि आपको टेक्निकली ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, ताकि आप टेक्निकली एक अपर हैंड आपको मिले। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो डिस्कशन है पहले भी किया था सिर्फ और सिर्फ मार्केट सिंप्लीफाइड में, ताकि आपको आइडिया है। एंड यही चीज के ऊपर जीफी सिग्नल भी फ्रेंड्स वर्क करता है। तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताता हूं, अगर ब्रेकआउट है यानी कि अगर हम ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट मिला एंड अगर वहां पे वॉलेटिलिटी आई तो आपको मूवमेंट ऊपर की मिल सकती है। अगर ब्रेकआउट आया लेकिन अगर वहां पे वॉलेटिलिटी डिक्रीज हुई या वॉलेटिलिटी स्टेबल हुई तो कोई वहां पे हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगी। अगर ब्रेकडाउन आता है एंड वॉलेटिलिटी अगर वहां पे आती है तो हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि डाउन साइड की मोमेंटम हमें वहां पे देखने को मिलेगी। अगर
ब्रेकडाउन आया है लेकिन वॉलेटिलिटी अगर नहीं आई है तो हमें साइडवेज या तो अनदर डायरेक्शन की मोमेंटम मिलेगी। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है हमने पहले भी मार्केट सिंपलीफाइड में डिस्कशन किया था एंड यही टॉपिक के ऊपर जिफी सिग्नल भी वर्क करता है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि जिफी सिग्नल में हम इतना सब कुछ फीड करा है कि ताकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही वर्क करे। तो फ्रेंड्स, इसका डिटेल में भी हम आपको वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसके ऊपर जाके आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज कर सको। मार्केट ट्रेंड की बात बताता हूं जो जिफी सिग्नल एनालाइज करता है। फ्रेंड्स, market is upside then it's good, market is sideways then it's good, if market gives a gap up and then continue then it's good, if market gives a gap down and recovering then it's good, but if market is down by 75 points and more then it's negative, and if market is gap down and continue fall then it's negative। now ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट का मतलब क्या है ये मैं आपको मार्केट सिंपलीफाइड में अगेन समझाऊंगा। तब तक आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि नहीं आप मार्केट सिंपलीफाइड के साथ जुड़ के मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेंड्स, तो ये जो दो पॉइंट है क्यों नेगेटिव जा रहा है उसका भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं कल कौन से स्टॉक है जिसके ऊपर आपको वॉच करना है। तो कैनफिन होम है, आरसीटीसी है, पॉलीकैब है, जिसमें आपको एक अच्छी खासी बढ़िया इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एंड स्टॉक टू वॉच, रेमंड नियर टू ब्रेकआउट है। फ्रेंड्स, ब्रेकआउट आया नहीं आया, अगेन से ब्रेकआउट आया नहीं है, लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है प्लस कंफर्मेशन आता है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको वहां पे रेमंड में देखने को मिलेगी। सेम वैसी ही फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन हमने बहुत पहले कुछ स्टॉक में बनाई थी, कुछ स्टॉक में देखी थी एंड जिसके बेस पर अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली। तो रेमंड आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। ब्रेकआउट आया नहीं है, जब ब्रेकआउट आएगा, कंफर्मेशन आएगा, आपको वहां पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जिफी सिग्नल को लेके थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन किया है। हम इसको डिटेल में और एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो वो हम दूर कर सके। एंड अगेन, अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो ताकि हम आपको उसका प्रॉपर्ली रिप्लाई दे सके। एंड फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा है कि ये मंथ की 17 तक हम जिफी सिग्नल आपके ऐप में लाइव लेके आ रहे हैं। सो बी रेडी फॉर जिफी सिग्नल। एंड जिफी सिग्नल का एक स्लोगन है जो सिर्फ आपके लिए है, लर्निंग विद अर्निंग। फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले सीरीज चलाई थी लर्न विद जिफी एंड मेक ट्रेडिंग इजी, सेम थीम पे जिफी सिग्नल वर्क करेगा, लर्निंग विद अर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा अगेन वही कहूंगा, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।